इस तरह से मनीष कश्यप के साथ जो जायती हो रही है आप देख लीजिएगा। मैं जुडिशियरी का मेंबर हूँ, मैं एक वकील हूँ, मैं पूरी विश्वास के साथ और पूरी आशा और विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा है वो आपको जो है वो प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि ना तो मनीष कश्यप के पास कोई विदेशी आर्म्स मिला है, ना तो मनीष कश्यप का कोई साठगांठ है किसी प्रतिबंधित संस्था से। जैसे पुलिस चार्जशीट सबमिट कर देगी, पुलिस का हाथ हो जाएगा खाली। उसके पहले जितनी नौटंकी करनी है कर लीजिए। उसके बाद मामला जब फाइनली कोर्ट में ही पहुंच जाएगा तो उसके बाद आप देखिएगा मनीष कश्यप रिहा होंगे, बाइज्जत बरी होंगे। फिर से चिड़ियाघर में बंद आपका शेर आकर के भ्रष्टाचारी सियारों के सामने गरजेगा, दहाड़ेगा और उनके भ्रष्टाचार को ख़त्म करेगा। मनीष कश्यप को आप जितने ज़्यादा दिन जेल रखेंगे, दुनिया उनको ज़्यादा दिन जेल रहने वाला अपराधी नहीं मानेगी बल्कि क्रांतिकारी मानेगी। बिहार सरकार एकदम पर्सनल लड़ाई को ले ली है। युवा वर्सेस युवराज की लड़ाई है। युवराज के हाथों में सत्ता है, जितना दिन चाहे मनीष कश्यप को जेल में रख लें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा युवराज महोदय, आपकी पुलिस इतनी फुर्तीली है कि 2 दिन में FIR कर देती है। 7 दिन या 9 दिन के अंदर जो है वो अकाउंट सीज करके और पूरा खाता एकदम जो है वो दिखा देती है कि इतने पैसे पकड़े गए मनीष कश्यप के खाते में। मतलब सुन के ऐसा लग रहा था कि जैसे फलाना व्यक्ति अपने पत्नी के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। मैं यहाँ पर केस कर दूँ, किसी से जो है वो झूठा केस करा दूँ तो मेरी नैतिकता गड़बड़ होगी। लोग भी कहेंगे कि देखिए कितना बेहुदा, मतलब हमको लोग गालियाँ देंगे कि कितना बकवास वकील है कि लोगों को गलत फंसाता है। विदेशी वेपन कहाँ मिला है, क्या मिला है, कैसे जो है वो आपको साबित करना होगा कि किस आधार पे सरकार कह रही है कि हाँ एनएसए उन पर लगाया जा सकता है। तो दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सरकार को एनएसए फाइनली मतलब कोर्ट से उस केस में सज़ा दिलवाने के लिए, इस तरह से करने के लिए कुछ भी सरकार को कुछ पर्याप्त मतलब कारण दिखाने होंगे। जब से आर्थिक इकाई अपराध के द्वारा मनीष कश्यप के ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया, उसके बाद से मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होने की नाम ही नहीं ले रही। पिछले दिनों मनीष कश्यप मामले की सुनवाई 2 कोर्ट में हुई, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में और तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट में। तमिलनाडु मदुरई कोर्ट के द्वारा मनीष कश्यप मामले का निजात दिया गया, कम किया गया। और कुछ ही देर बाद एक घटना निकल कर आती है, एक खबर निकल के आती है कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया गया है। एनएसए लगने के बाद मनीष कश्यप के समर्थकों में दुख की लहर चल पड़ी। सभी लोग उदास हो गए और यह जानने लगे कि एनएसए है क्या। बहुत सारे लोग एनएसए जानते भी हैं और एनएसए जानने के लिए हमारे साथ मोतिहारी के मशहूर वकील SK पंकज सर हैं। सर, सबसे पहले आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार इस मुद्दे को बहुत ही ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। जो आपने सवाल किया कि एनएसए आखिर कानून है क्या, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जैसे टाडा कानून था एक, तो वो अभी नहीं है, लेकिन अभी एनएसए कानून है। तो एनएसए कानून के तहत होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध है जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है, जिससे या जिस तरह से कोई आदमी पर मतलब सरकार चाहे तो किसी को उठा करके जेल भेज सकती है 1 साल के लिए, अगर सरकार को लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह व्यक्ति खतरा है। तो यही है एनएसए एक्ट। इसमें होता क्या है कि आप जो है वो प्राइवेट वकील हायर नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट, आप नहीं कर सकते। बट आफ्टर ऑल अगर आपको जो है वो सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल परमिशन मिलता है तो आपको एडवोकेट्स लेने की छूट हो जाती है उस पर्टिकुलर एक्ट में। लेकिन सरकारी वकील की दलीलों पर भी जो है वो ये आश्रित रहता है केस। लेकिन इसमें होता क्या है कि सबके बावजूद जो है वो आपको दिखाना पड़ता है। जो आपने कहा कि हाँ उनके चाहने वालों में एक मायूसी है या दुख की लहर है, तो दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सरकार को एनएसए फाइनली मतलब कोर्ट से उस केस में सज़ा दिलवाने के लिए, इस तरह से करने के लिए कुछ भी सरकार को कुछ पर्याप्त मतलब कारण दिखाने होंगे। जैसे कारण क्या दिखाना होगा कि किस प्रतिबंधित संस्था से, जैसे PFI है, जैसे ISI है, ISIS जो इस्लामिक स्टेट वाला है, जैसे जो ये तालिबानी लोग हैं, जैसे नक्सलाइट्स हैं, जैसे रणवीर सेना है, इस तरह के या अलगावादी लोग हैं या खालिस्तानी लोग हैं, तो इस खालिस्तान समर्थक, तो इस तरह के लोगों को से और इस तरह की संस्थाओं से कहाँ जुड़ाव है मनीष कश्यप का, या मनीष कश्यप के पास कौन सा विदेशी वेपन आया है जो टाडा के समय लगता है, विदेशी वेपन कहाँ मिला है, क्या मिला है, कैसे जो है वो आपको साबित करना होगा कि किस आधार पे सरकार कह रही है कि हाँ एनएसए उन पर लगाया जा सकता है। अगर सरकार ऐसे ही लगा दे, अब ये तो किसी पर के ऊपर मैं यहाँ पर केस कर दूँ, किसी से जो है वो झूठा केस करा दूँ,
तो मेरी नैतिकता गड़बड़ होगी, लोग भी कहेंगे कि देखिए कितना बेहुदा मतलब हमको लोग गालियाँ देंगे, कितना बकवास वकील है कि लोगों को गलत फंसाता है। सब कोई जानते हैं कि वकील न्याय का योद्धा होता है और न्याय का योद्धा होता नहीं है। तो उसी तरह सरकार जो होता है ना, सरकार के ऊपर राजधर्म होता है। अब देखिए उनको जो है वो सरकार को शक्ति है, वो जिसको चाहे उसको दंडित करवा सकती है, लेकिन आपके ऊपर भी थोड़ा सा कुछ धर्म नैतिकता का भार होना चाहिए। ये नैतिकता जो है वो बिहार की सरकार खो चुकी है। आप सोचिए कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोई गड़बड़ घोटाला कर रहा है, कुछ घचपच हो रहा है बिहार शरीफ में, इस तरह की घटनाएं जो दंगा जो हुआ है, तो भाई आपकी पुलिस इतनी फुर्तीली है कि 2 दिन में FIR कर देती है। 7 दिन या 9 दिन के अंदर जो है वो अकाउंट सीज करके और पूरा खाता एकदम जो है वो दिखा देती है कि इतने पैसे पकड़े गए मनीष कश्यप के खाते में। मतलब सुन के ऐसा लग रहा था कि जैसे फलाना व्यक्ति अपने पत्नी के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। यार पत्नी के साथ रंगे हाथों क्या है, जो पैसा अकाउंट में है वो कहीं पकड़ा जाता है, वो तो शो किया जाता है ना। हाँ, पकड़ा कौन जाता है, जो ब्लैक मनी होता है। जैसे आप गर्लफ्रेंड के साथ जो है वो रंगे हाथों पकड़े जा सकते हैं, दूसरी लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़े। पत्नी के साथ रंगे हाथों क्या होता है, पत्नी के साथ तो आप जो है वो आपको अधिकार मिला हुआ है कि आप जा सकते हैं नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि इन सब चीज़ों को जो है इतनी फुर्तीली पुलिस इनकी है कि 9 दिन के अंदर में, 9 या 10 दिन के अंदर में कुर्की जब्ती करा लेती है। जबकि मनीष कश्यप लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमको नोटिस आएगा, सम्मन आएगा, हमको जो है वो प्रॉपर तरीके से CRPC को फॉलो करते हुए आइएगा तो मैं गिरफ्तारी दे भी दूंगा। तब तक कुर्की भी हो जाता है, इतनी फुर्ती दिखा देती है पुलिस। तो वही पुलिस जो है वो फुर्ती दिखाती सारे मामलों में, अगर दंगाइयों के मामले में तो दंगा ही नहीं होता। एक भी दंगाई का तो नहीं जो है वो अकाउंट सील हुआ है या सार्वजनिक हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से मनीष कश्यप के साथ जो जायती हो रही है, आप देख लीजिएगा। मैं जुडिशियरी का मेंबर हूँ, मैं एक वकील हूँ, मैं पूरी विश्वास के साथ और पूरी आशा और विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप पर जो NSA लगा है वो आपको जो है वो प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि ना तो मनीष कश्यप के पास कोई विदेशी आर्म्स मिला है, ना तो मनीष कश्यप का कोई साठगांठ है किसी प्रतिबंधित संस्था से। इस तरह का कुछ नहीं है, आप देख लीजिएगा। किसी समर्थक को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो जानी हुई बात है कि बिहार सरकार एकदम पर्सनल लड़ाई को ले ली है। युवा वर्सेस युवराज की लड़ाई है, युवराज के हाथों में सत्ता है, जितना दिन चाहे मनीष कश्यप को जेल में रख लें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा युवराज महोदय कि मनीष कश्यप को आप जितने ज़्यादा दिन जेल रखेंगे, दुनिया उनको ज़्यादा दिन जेल रहने वाला अपराधी नहीं मानेगी, बल्कि क्रांतिकारी मानेगी। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो देखा जाएगा कि बिहार से कौन कौन लोग बिहार में जो है वो जेल गए हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी की तरह कभी गोरों से लड़ते हुए, कभी चोरों से लड़ते हुए, कितने दिन कौन जेल में रहा है।